तो आज मैं बना रही हूँ एक चटपटे फ्लेवर वाले आचारी कुंदरू और इतनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं बेहद कम टाइम में और बिल्कुल सरल तरीके से आप इसे बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और जितना आसान इन्हें बनाना है खाने में ये कई गुना स्वादिष्ट लगते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएंगे। तो चलिए फिर फटाफट से बना लेते हैं। हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम कुंदरू। तो कुंदरू को हमने ले लिया है और इन्हें हम 3-4 बार अच्छे से मसल करके हाथ से धो लेंगे ताकि ये पूरी तरीके से फ्रेश हो जाएं। और फिर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों के डंठल वाले पार्ट काट करके इस तरह से हम लंबे पीस में काट लेंगे। तो एक कुंदरू में हमने यहाँ पर 4 पीस किए हैं। तो इसी तरह से हमें कुंदरुओं को काट करके तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। तो सभी कुंदरुओं को हम इसी तरह से काट करके तैयार कर लेंगे। हाँ, जब इनको धुलने के बाद इनको कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। इसमें पानी वगैरह ज़्यादा ना रहे, पानी से आप निकाल करके इनको अच्छे से पोंछ लें। उसके बाद ही अब इस तरह से काटें। और हल्का फुल्का पानी लगा है तो कोई बात नहीं, पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तो चलिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से काट करके इनको रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। तो अब करते हैं आगे का प्रोसेस। तो मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। चढ़ाने के बाद हमने यहाँ पर 4 सूखी लाल मिर्ची और 1 से 1.5 चम्मच करीब यहाँ पर हमने जीरा डाला है। इनको हम रोस्ट कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। तो इनको हम हल्का सा कलर चेंज होने तक इन्हें हम भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले मिर्ची और जीरा डाल दिया है। इनको हमने कुछ सेकंड चलाया है। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच यहाँ सौंफ डाला है। तो हम आचारी कुंदरू बना रहे हैं तो सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको डाल करके हम इसको भी रोस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें चलाते हुए लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो, बस उतना ही हमें रखना है फ्रेंड्स। तो चलाते हुए हमने इन्हें भून लिया है। अब इनको हम निकाल करके बाहर रखते हैं ठंडा होने के लिए। तो हमने इन्हें प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको रख देते हैं साइड में ताकि ये ठंडा हो जाए कुछ देर के लिए। तो वापस कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हमने डाल दिया है सरसों का तेल। तेल को अच्छा खासा गर्म होने दिया है। गर्म होने के बाद ही हम ऐड कर देंगे हींग थोड़ी सी। तो मैंने यहाँ पर 1 पिंच हींग ऐड कर दी है और साथ ही यहाँ पर कुंदरू के पीसेस ऐड कर दिया है जो हमने काट करके रखे हैं। तो अब इसको चलाते हुए कंटिन्यू हम 3 से 4 मिनट तक इसी तरह उलट पलट करते रहेंगे इसी के साथ। तो इस तरह से हम करते हुए 2-3 मिनट तक को हम कर ही लेंगे। उसके बाद इसको हम छोड़ेंगे ढककर पकने के लिए। तो इस तरह से हमें चला लेना है। तो पहले हमें इसमें कोई मसाले वगैरह तड़के कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो अब ढक करके इसको हम पकाएंगे। तो जब तक ये पक रहा है तब तक ये हमारा जो हमने भून करके रखा है जीरा और मिर्ची सौंफ को, ये ठंडा हो गया है। तो इसको हमने मिक्सी के जार में डाल करके दरदरा पीस लिया है। तो पीस करके इस पाउडर बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो इसको हमने दरदरा ही रखा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है। तो इसको हमने पीस करके रेडी कर लिया है। इसको रख दिया है साइड में। तो अब उधर हमारे जो कुंदरू पक रहे हैं उनको हमने फिर से खोल दिया है। अब खोलते हुए इसको हम फिर से चला लेते हैं अच्छे से। तो ये कुंदरू हमारे लगभग 30 से 40% पक गए हैं। तो इस तरह से चलाते हुए इसमें अब हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो भुना हुआ धनिया पाउडर हमने डाला है और आमचूर पाउडर आधी छोटी चम्मच डाल दिया है। और इसी के साथ ही हमने जो मसाले पीस करके रखे हैं उसको हमने ऐड कर दिया है। तो जो मसाला हमने पीसा है, जो भून करके रोस्ट करके रखा है, तो लगभग छोटी चम्मच से 2 चम्मच मैंने ऐड किया है। इसी के साथ ही हमने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। तो अब सभी चीज़ें डल गई हैं इसमें। अब अच्छे से इसे हम चलाते हुए वापस मिक्स करेंगे। तो इस तरह से अच्छे से हम फिर से मिला लेते हैं, इन्हें मिक्स कर लेते हैं। और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। तो इस तरह से हमें चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसको हम ढक करके हम फिर से पकाएंगे वापस, ताकि ये अच्छे से पक जाए फ्रेंड्स। तो इसको हमने अच्छे से मिला लिया है, मिक्स कर लिया है। तो आप इस तरह से कर लीजिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और ज़्यादा सामान भी नहीं लगता, स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा ये बनकर तैयार होता है। तो हमने ढक करके फिर से छोड़ दिया इन्हें हम 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से पक जाएँ। तो चलिए, ये अच्छे से पक गया है। तो अब इसको हम वापस फिर से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये लगभग हमारे कुंदरू अच्छे से पक चुके हैं। तो पर इसमें है क्या, जो हमने ढक कर पकाया है तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया है, क्योंकि भाप की वजह से थोड़ा सा पानी सा हो जाता है। तो इसको हमें सुखाना है। तो इस टाइम हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद इसको हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हम फिर से चला लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। इस तरह से हमें कर लेना है फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसान तरीका बनाने का और बहुत ही सरल तरीके से बन जाता है। आपने देखा कितनी जल्दी ये बनकर तैयार हो गया और स्वादिष्ट इतना कि जिसे कुंदरू नहीं पसंद आता वो भी इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाएगा। तो चलिए, हमारे ये कुंदरू तैयार हो गए हैं। हमने इन्हें ड्राई कर लिया है। तो अब इनको हम निकाल करके रखते हैं बाहर। तो आप सर्व कर सकते हैं खाने के साथ में, आप रोटी के साथ, पराठे के साथ
और खाने के साथ भी आप दाल चावल के साथ भी रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप इसे फ्रिज में रखकर 2 से 3 दिन तक खा भी सकते हैं, ख़राब भी नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें पानी का मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।